हाथ जोड़ी विनती करो सीतापति श्री राम, शरण विनय आपकी सुपूर्ण की जो काम। खाक का पुतला बनाए खाकई दामन गिर है, खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तो मांग रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर कब उगेगी घास। हाँ भैया, आज हम आपके समक्ष उर्मिला वियोग की कहानी लेकर के चल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जिस समय माँ कैकेयी ने वनवास दिया था, वैसे कहीं कहीं तो ये भी प्रमाण मिलता है कि अकेले राम को ही वनवास दिया था, लक्ष्मण और सीता को नहीं दिया था। क्योंकि लक्ष्मण ने ये कहा था कि मैं बिना भैया की सेवा के जीवित नहीं रह सकते, इसलिए 14 वर्षों के लिए साथ में चले गए थे। सीता ने ये कहा था कि पतिव्रता स्त्री बिना पति के जीवित नहीं रहती, वो अपने पति की सेवा में 14 वर्षों के लिए साथ में चली गई थी। कुछ लोग और भी तरह से कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में बताया है कि कैकेयी ने कहा था दशरथ से वरदान मांग करके कि ताप सुबेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ताप सुबेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ताप सुबेश यानी तपसी का भेष लेकर के, विशेष उदासी, विशेष कहने का मतलब शेषावतारी लक्ष्मण, उदासी दासी सीता, इन तीनों को ही वनवास दिया था। क्षमा करें, जब भगवान राम के साथ में लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए साथ में चले गए। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण ने चलते समय पूछा था, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? तो उर्मिला ने कहा था, मैं भक्त और भगवान के बीच में दीवार बन करके नहीं खड़ी हो जाऊंगी। तुम अपने भैया की सेवा करो और हमें घर में ही रहना है। जब भगवान श्री राम के साथ में 14 वर्षों के लिए लक्ष्मण साथ में चले गए, उर्मिला घर में रहती रहीं, लेकिन वो घर आंगन उन्हें खाने के लिए दौड़ने लगा। उर्मिला अपने पति की याद में बड़ा ही व्याकुल हैं और सोच रही हैं कि मैंने उन्हें वन में जाने के लिए कह दिया, खुद नहीं सोचा था। उर्मिला आंगन में रहती रहीं। धीरे धीरे 14 सालों में जब वर्षें व्यतीत हो गई, तो एक दिन उर्मिला अपनी पति की याद में बैठी रहीं और सारी रात हो गई, उन्हें नींद नहीं आई। दोस्तों, जब उर्मिला सुबह सुबह जागी है, धरती माँ के पैर छूने के बाद में एक दूसरी बात बोली। भोर हो तौर मिला जगी, जाको गौ जमी पर हाथ, धरती माँ के पैर छुई, एक गूंजी दूजी बात। उर्मिला जब सुबह सुबह जगी है, धरती माँ के पैर छुए हैं, लेकिन एक बात मन में दूसरी गूंज गई। सोचने लगी, होते पति लक्ष्मण घरे तो उन्हें नवाती शीस। सोचने लगी,
पर पति को सुख नामे जान सखी, क्या लिखी करम जगदीश। सुबह होते होते उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की याद में बिलखने लगी हैं, सोचने लगी हैं, मुख पे धरी ले दो हाथ, अरे रोन लगी सुकुमारी। उर्मिला अपने हाथों से अपने मुंह को ढक कर के रोने लगी पति लक्ष्मण की याद में। मुख पे धरी ले दोनों हाथ, अरे रोन लगी सुकुमारी। सोच रही है, कैसी करूं कहाँ को जाऊं, पति बिन मन की किन्हें सुनाऊं, कैसे घर में समय बिताऊं, अजूबू में मारी मारी, जाने मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बैठी के सुकुमारी, जाने मुख पे धरी ले हाथ। सोच रही हैं उर्मिला, अरे के कई जुलम गुजारे, दीने बन को पति भिजबाई, मेरी पति से भई जुदाई, और बिछुड़ गई जोड़ी, जाने मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बैठी गए सुकुमारी, जाने मुख पे धरी ले हाथ। अरे कैसी करूं कहाँ को जाऊं, कैसे तुम्हारो पतो लगाऊं, करी करी यादी नारी बिलखावे, रही आंसुए डारी, जन मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बढ़ी गई सुकुमारी, जन मुख पे धरी ले हाथ। अरे बिनय उर्मिला रोबे, निजया सुन से मुखड़ा धोबे, कहाँ तक बिनय गाई सुनाबे, रही राधा बिल रही उर्मिला बिल खाई, जाने मुख पे धरी ले हाथ, रोई गई बैठी गई सुकुमारी, जाने मुख पे धरी ले हाथ। आज उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की याद में बैठ करके रोने बिलखने लगी हैं, सोचने लगी हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीक़ा से हमारे जीवन में तबाही आ जाएगी। नहीं मालूम था शादी करने के बाद में हमें जुदाई सहनी पड़ेगी। 12 वर्षों तक आप शादी करने के बाद में हमारे साथ रहे, और नहीं मालूम था कि 12 वर्षों के बाद में हमें जुदाई सहने को पड़ेगी। और मैं ये भी नहीं जानती थी कि सुख के पीछे दुख लगा हुआ है और दुख के पीछे सुख। हर सुबह के पीछे शाम लगी है। दोस्तों, आज उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की याद में सोच रही हैं कि मालूम नहीं था दुख ये उठाना पड़ेगा। नहीं मालूम था मुझे, मालूम नहीं था दुख ये उठाना पड़ेगा, समझा नहीं था दुख ये उठाना पड़ेगा, होके जुदा अब हमसे जाना पड़ेगा, समझा नहीं था दुख ये उठाना पड़ेगा।
सोचने लगी, तरसती है आँखें बिना अब तुम्हारे, कैसे कटेगा जीवन कंठ हमारे। जब के कई बन को भेजा न मालूम दुख ये उठाना पड़ेगा, मालूम नहीं था दुख ये उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हे श्रीमान, मुझे नहीं मालूम था कि दुख उठाना पड़ेगा। इस तरीक़ा से जुदाई हो जाएगी, हमारे जीवन में तबाही आ जाएगी। नहीं पता बन में कैसे रहते होंगे स्वामी, तन पर मुसीबत सहते होंगे स्वामी। जो भी मिलेगा बन में तुमको स्वामी, बन में खाना पड़ेगा, मालूम नहीं था दुख उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। उर्मिला अपने पति की याद में बिलखती हैं, रोती हैं, चारपाई पे उठ कर के बैठ गई हैं, अपने मुंह को ढक कर के पति लक्ष्मण की याद में रोती हैं। सोचने लगी कि मुझे ये भी नहीं पता है तुम कहाँ होगे, किस तरह से तुम्हारा जीवन बीत रहा होगा और किस तरह से तुम्हें भोजन प्राप्त होता होगा। उर्मिला रोने लगी और सोचने लगी कि पंछी होती मैं उड़ जाती, जहाँ मेरे भरतार, भेज दे बनवास के कई डारे जुलम गुजारी, कहाँ जन रहते होंगे दुखयति सहते होंगे। पंछी होती मैं उड़ जाती, जहाँ मेरे भरतार, भेज दे बनवास के कई डारे जुलम गुजारी, कहाँ जने रहते होंगे दुखयति सहते होंगे। सोचने लगी उर्मिला के कई जुलम गुजारे, जो बन को कंठ पठाए, बरस से बीती उनको मैंने दर्शन तक नहीं पाए। जिस दिन से गए हैं स्वामी, नई सूरत सखी निहारी, कहाँ जन रहते होंगे दुखयति सहते होंगे। पंछी होती मैं उड़ी जाती, जहाँ मेरे भरतार, भेज दे बनवास के कई डारे जुलम गुजारी, कहाँ जन रहते होंगे दुखयति सहते होंगे। और रोने लगी, सोचने लगी मैं कहाँ तक कयास लगाऊं, कैसे काटूं जिंदगानी, पति वीरता तड़फे ऐसे, जैसे मछली बिन पानी। अरे बन में जाने की हम कही दीनी, बन बैठी मक्कार, अरे हाँ बन बैठी बदकार, कहाँ जन रहते होंगे दुखयति सहते होंगे। और सोच रही है उर्मिला कि श्रीमान, जो सेवा तुम्हारी अधूरी रह गई, मैंने तुम्हारी सेवा जिंदगी में नहीं कर पाई श्रीमान, मैं कैसे पतो लगाऊं, कहाँ रहते कंठ हमारे, मैं पास तुम्हारे आती, जो होते पंख हमारे। और अब वन में जाने की आज्ञा दीनी,